ये वो दिन था जब एक कुदरती आफत धरती पर आने वाली थी और उस कुदरती आफत का निशाना वो शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। आइलैंड पर मौजूद ना कि सिर्फ ये शहर बल्कि इसके साथ उनकी पूरी सिविलाइजेशन उस दिन तबाह होने वाली थी। 11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को एक खतरनाक सुनामी निगल गई और वो भी सिर्फ एक रात में। उस सिविलाइजेशन को आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर प्लेटो ने एटलांटिस के उस शहर जहां पर यह घटना हुई थी इसके बारे में बताया कि वहां के लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां हुआ करती थी और दुनिया का सबसे ज्यादा सोना और चांदी वहीं पर पाया जाता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो अपनी सिविलाइजेशन को बचा नहीं सके और आज इनका कोई नामो निशान नहीं पाया जाता। आज वैसे तो समुद्र में कई सारे शहर डूबे पड़े हैं और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एटलांटिस के होने का पूरा यकीन है, लेकिन आखिर ये शहर रातों रात कहाँ गायब हो गया और दुनिया के कौन से कोने में वो सिविलाइजेशन हुआ करती थी। वैसे तो रिसर्चर्स कई सालों से इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन 11,000 सालों के बाद अब रिसर्चर्स इसके बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। वैसे तो रिसर्चर्स ने समुद्र में एटलांटिस को ढूंढने के लिए कई सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन एक कोशिश जापान के गोताखोर चाइरो आकाटाकी ने वहां के रिमोट आइलैंड जूनागोनी के पास करी थी। उस आइलैंड की लहरें बहुत ही खतरनाक थी और वहां के समुद्री जीव भी काफ़ी खतरनाक होने के कारण किसी ने भी उस जगह पर खोज करना ठीक नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, आकाटाकी ने जान की बिन परवाह किए वहां जाने का फैसला किया और जब उसने समुद्र में डाइव करी तो उसे सर्च करते समय एक पहाड़ दिखा और उसने उसके पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि उस पर इंसानों द्वारा सीढ़ियों जैसे स्टेप्स बनाए जा चुके हैं। अब दोस्तों, वो डाइवर ये सोचने लग गया कि अगर ये नेचुरल पहाड़ है तो भला यहाँ पर स्टेयर्स कैसे आ सकती हैं, और इसीलिए जब उन्होंने इधर उधर जाकर देखा तो वो स्ट्रक्चर करीब 6 फुटबॉल ग्राउंड्स के जितना बड़ा था। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर पर सिर्फ डाइविंग करके रिसर्च नहीं करी जा सकती और इसीलिए उन्होंने मॉडर्न सोनार की मदद से एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जो कि एक आलीशान महल की तरह बन के सामने आ गया, जिसको देखकर वहां पर मौजूद हर एक एक्सपर्ट हैरान हो चुका था। दोस्तों, अब जूनागोनी आइलैंड पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आना शुरू हो गए और वहीं दुनिया के सबसे मशहूर मैरीन एक्सपर्ट मसाकी किमोरा भी पहुंच गए, जिन्होंने वहां की पुष्टि करी और बताया कि ये कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब कुछ इंसानों द्वारा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जरूर कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी और वहाँ पर एक टनल भी पाई गई जो कि शायद उसका एंट्रेंस गेट था। दोस्तों, इसकी पुष्टि करते समय उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर भी मिले जो कि आज से 10,000 साल पहले के होने का दावा कर रहे थे। ऐसा होने के कारण सबके दिमाग में यही बात आई कि क्या ये वही शहर है जो कि आज से 11,000 साल पहले एक कुदरती आफत के कारण रातों रात समुद्र में डूब गया था। और सबको ये शक हुआ कि प्लेटो राइटर ने अपनी किताब में एटलांटिस नाम के शहर का जिक्र भी किया था और सबको ये शक हो गया कि कहीं ये वही शहर तो नहीं। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने वो स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बयान करना शुरू करा और बताया कि वहाँ पर एक ऐसा टेरेस भी था जहाँ पर 1000 के करीब व्यक्ति आसानी से खड़े हो सकते थे और इसके अलावा उन्होंने पत्थरों से बनी एक गुफा, सीढ़ियाँ और एक पुल भी देखा जहाँ पर नहाने के बाद वहाँ के लोग सनबाथ किया करते थे। अब ये सब चीजें देखकर प्रोफेसर किमोरा ने बताया कि ये तब का कैसल था जब यहाँ के लोग वहाँ पर रहा करते थे। अब ये सब थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर इंसान भी रहा करते थे। दोस्तों, अब और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए डाइवर्स फिर से समुद्र में गोता लगाने पहुंच गए। उन्हें कुछ ज़्यादा खास तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था और उस पर 2 होल्स भी बने थे। इसके बाद प्रोफेसर किमोरा को सर्च करते हुए वहां की कार्बन डस्ट से पता चला कि ये सब सबूत करीब 10,000 साल पुराने हैं, यानी कि ये कासल तब पानी से बाहर हुआ करता था और इस जगह पर सिविलाइजेशन बसा करती थी, जिससे ये काफ़ी हद तक